कल दिल दुखाया था मैंने तुम्हारा, इस बात का आज तक मुझको है गम। ये सोच के माफ कर देना मुझको, मेरी ये पहली मोहब्बत है जानम, मोहब्बत है जानम। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं रेलवे एग्जाम के लिए स्पेशल प्रश्न। परसेंटेज से लेकर आए हैं जो हाल फिलहाल इसी साल एनटीपीसी के एग्जाम में भी पूछे गए थे। और याद रखिएगा कि आपको 10% सवाल बहुत कठिन पूछा जाता है, लेकिन 90% सवाल जो होते हैं बहुत आसान होते हैं। उस सवाल को देख लीजिए कि किस किस टाइप के सवाल आते हैं, उसको हम आपको सॉल्व करके भी बताएंगे और थोड़ा सा आपको फास्ट होना है। अच्छा, स्पेशल कोर्स आपका धुरीना एप्लीकेशन पर भी चल रहा है ग्रुप डी के लिए, तो उसको जाकर आप ले सकते हैं। और धुरीना एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आप वहां पर चले जाइएगा, या यूट्यूब पर लिख सकते हैं कि मैथ मस्ती का पेड कोर्स कैसे ज्वाइन करें। और मात्र 199 रुपया में सारे सब्जेक्ट कर दिए गए हैं। ठीक है, आइए एक सिंपल सवाल है, ये देख लीजिए। एक क्वेश्चन है आपके सामने कि कितना का 8.1/3% 150 होगा। सवाल क्या कह रहा है कि कितना का, मैंने व्हाट है यहाँ कितना का, x रख दिए उसके जगह, तो ये कितना हो जाएगा 3 8 24 1 25, 25/3 प्रतिशत का मतलब होता है बट्टा में 100 बराबर 150। सोल्व करिए जरा, ये 25 चौका 100 हो गया, 3 चौके 12, 12 से 15 में गुना करिए, तो ये 12 से 15 में गुना करिएगा तो 180, एक जीरो और है यानी 1800 होगा। यानी कहता है कि कितना का 8.1/3% 150 होगा, तो 1800 का 8.1/3% 150 हो जाएगा। हम आते हैं नेक्स्ट सवाल पर। देखिए जरा, दूसरा क्वेश्चन बहुत प्यारा सा सवाल है, छोटा सा नन्हा मुन्ना सवाल, लेकिन ये सवाल पूछे गए हैं कब, एनटीपीसी 2021 इसी साल। कहता है 36 का 1.5% इनमें से किसके बराबर होगा। तो दोस्तों 36 का मतलब होता है गुना, और 1.5% यानी 1.5% मतलब होता है बट्टा में 100। अगर इस दशमलव को उड़ाइएगा तो बट्टा में एक और जीरो लाइएगा। और सुनिए, जब भी नीचे में 100 हो, 1000 हो, 10 हो, 10,000 हो, माने एक पर कई जीरो वाला हो, तो इसको कुछ करिए नहीं, क्या करिए, ऊपर गुना करके और दशमलव उतना अंक बैठा दीजिए जितना जीरो है। देखिए 15 6 के 90 के जीरो 9, 15 3 45 और 9 54। अब 3 अंक बाद दशमलव जाएगा क्योंकि नीचे में 3 जीरो है, तो 3 अंक बाद दशमलव आएगा यानी 0.54 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, कहता है तीसरा 10 के 0.9% का मान ज्ञात कीजिए। तो 10 के यानी क का उच्चारण हुआ है तो गुना का चिन्ह दीजिएगा, 0.9 अब प्रतिशत का मतलब बट्टा में। अब अगर इसको दशमलव को हटाइएगा तो बट्टा में एक जीरो और, अब ये गया यानी 9/100। 9/100 कहां है, ऑप्शन डी में है। आइए जरा अगला सवाल को देखिए, तो चलिए कहता है 12.5% किस भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है। इस 12.5% 1/8 होगा, क्योंकि 25% 1/4 होता है, उसका भी आधा, तो 1/8 हो जाएगा। 12.5% कितना होता है 1/8, देखिए कैसे, 12 दूना 24 1 25, तो 25/2 हुआ। अब प्रतिशत का मतलब हुआ बट्टा में 100, 25 चौके 100, तो 1/8 हो गया ना, यही हो गया। ये प्रश्न भी 2006 में पूछा गया है। अच्छा, ये सारे प्रश्न रेलवे के लिए स्पेशल है। परसेंटेज से जो छोटा छोटा सवाल आता है, इस तरीके के सवाल पूछे जाएंगे आपसे। 37.1/2% के बराबर कौन सी भिन्न होगी। इस 37 दूना 74, 1 75/2% हुआ। 75/2 प्रतिशत मतलब बट्टा में 100 हुआ। 25 तिया 75, 25 चौके 100, 3/8 के बराबर हुआ। 3/8 कहां है, यहां है, ऑप्शन बी में। आइए जरा सवाल देखिएगा अगला, कहता है
3/4 को प्रतिशत के रूप में कैसे अभिव्यक्त किया जाएगा? 3/4 75% हो जाएगा, क्योंकि 3/4 है, इसको प्रतिशत में लाना है तो 100% से गुना, है ना। 4 से काटिएगा 25 बार में, 25 तिहाई हुआ 75%। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए जरा। प्रश्न है देखिए 7 नंबर, x के 35% का 35% x का खाली जगह दिया हुआ है, मतलब कितना प्रतिशत है? कहता है x के 35% मतलब बट्टा में 100 का 35%, प्रतिशत मतलब बट्टा में 100 बराबर x का कितना रहेगा? y मान लेते हैं, प्रतिशत, प्रतिशत मतलब बट्टा में 100 के बराबर होगा। मतलब x का कितना प्रतिशत है, तो x का y प्रतिशत लिख दिए हम, y प्रतिशत मतलब y बट्टा 100। ये x तक कट गया, 100 से 100 कट गया, 35 होता है कितना? 1225, तो 1225 ई हो गया, और 2 गो जीरो हटाना है, 2 अंक बाद दशमलव लगाना है, उधर y हो गया 12.25, ये ऑप्शन सी। आते हैं नेक्स्ट सवाल पर, देखिए 34 का 15% क्या होगा? ये कौन नहीं जानता है? 34 का 15%, प्रतिशत मतलब बट्टा में 100 कितना होगा? एक काम करिए, कुछ नहीं, जीरो हटाना है ना, पहले ऊपर गुना कर लीजिए, तब 15 चौके 60 हासिल 6, 15 तिये 45 और 6 51, 2 गो जीरो है, 2 अंक बाद दशमलव, 5.10, ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9 नंबर, 450 का 30% कितना होगा? 450 का मतलब गुना 30% कितना होगा? प्रतिशत से 2 जीरो काट सकते हैं, 40 तिहाई 120, 5 तिहाई 15, 135 हुआ। 135 कहाँ है? ऑप्शन बी में। तो बहुत इजी सवाल है, ऐसे सवाल भी पूछे जाएंगे, बहुत हार्ड सवाल 10% होगा आपका। आइए अगली वीडियो में हम परसेंटेज के हार्ड क्वेश्चन को भी करेंगे, ठीक है। 348 का 66.2/3% कितना होगा? तो 348 का दोस्तों 66.2/3%, 66 तिया 198 या 200, तो 200 अब बट्टा में 3, प्रतिशत का मतलब क्या होता है? बट्टा में 100। देखिए प्रतिशत का मतलब होता है बट्टा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो को काट दिए, 3 से काटे 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, 3 छके 18, 116 दूना होता है 232, 116 दूना 232, कहां? यहां ऑप्शन डी में। कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल आइए देखिए, पूछा गया है, अच्छा ये थोड़ा टेक्निकल बात है, इसको समझना जरूरी है। 0.002 फिर कॉमा है 0.12 के कितने प्रतिशत के बराबर है? इसमें आपको देखा जाता है कि पूछ रहा है किसके बारे में, किसके बारे में प्रतिशत में पूछ रहा है, तो जिसके बारे में पूछेगा उसको ऊपर लिखना है, और जिसके रिस्पेक्ट में कहेगा उसको नीचे लिखना है। ये बात आपको ध्यान रखना है। कहता है कि ये वाला जो है इसके कितने प्रतिशत के बराबर है, ये वाला, तो जिसके बारे में कहा है उसको ऊपर लिख दीजिए, और जिसके रिस्पेक्ट में कहा है उसको नीचे लिख दीजिए, और प्रतिशत के लिए 100% से गुना कर दीजिए। दोस्तों यहां से देखिए दशमलव तब हटाएंगे जब 3 अंक बाद दशमलव, इधर भी 3 अंक रहेगा तो एक जीरो दे दिए, 3 अंक बाद यहां भी दशमलव, 3 अंक बाद यहां भी दशमलव, दशमलव से दशमलव उड़ गया, दशमलव के बाद कोई जीरो रख देने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए रख दिए। 3 अंक बाद इधर भी दशमलव, 3 अंक बाद इधर भी दशमलव, दशमलव से दशमलव गया कट। अब इस जीरो से इस जीरो को काट सकते हैं, और ये 2 ही है, ये 2 से 2 छक्के 12, और 6 का आधा 3, तो 10 के आधा 5, यानी 5/3 प्रतिशत। तो 5/3% कहीं है क्या? यहां है, ऑप्शन ए में। आइए जरा अगला सवाल पर आइए जरा, देखिए सवाल क्या कहता है। कहता है कि यदि 160 का 20% प्लस 50 का 10% x-1 है तो x का मान ज्ञात करिए। देखिए ये भी 2021 में सवाल आया, प्रतिशत का मतलब होता है बट्टा में 100, तो देखो क्या है, 160 का 20% कहा है, प्लस 50
का 10% कहा है बराबर x -1 का है, तो x का मान पूछा है। ये प्लस जो होता है बाउंड्री है, बाउंड्री से पहले काम, प्रतिशत से 2 जीरो कट गया, क्यों? क्योंकि प्रतिशत का मतलब बट्टा में 100 हुआ, 100 से दोनों जीरो खत्म, इस प्रतिशत से दोनों जीरो खत्म, इस 16 दूना हुआ 32 अब प्लस ये 5 एकम 5 अब बराबर x -1। दोस्तों 32 और 5 37, ये एक आके और जुड़ जाएगा तो हुआ 38, x का मान कितना हुआ 38, ऑप्शन सी। ठीक है, आइए अगला सवाल में आइए जरा देखिए 13 नंबर प्रश्न क्या कहता है। कहता है 84 का 41.2/3% इनमें से किसके बराबर है? ये 84 का 41 TI 123 और 2 125 हो गया, बट्टा में 3 अब प्रतिशत मतलब बट्टा में 100। दोस्तों एक काम कर सकते हैं, 25 से 4 बार में, 25 से 5 बार में, ये 4 3 12 12 7 84 तो 7 5 ऊपर में 35, 35 हमारा आंसर कहां? ऑप्शन डी में। ठीक है ना, चलिए अगला सवाल आ जाइए। अगला सवाल क्या कहता है? कहता है कि 500 का 20% का 15% का 10% क्या होगा? तो 500 का 10% का 15% का 10% कितना होगा? का मतलब होता है गुना। अच्छा, प्रतिशत से हम 2 जीरो को उड़ा सकते हैं, इस प्रतिशत से हम इस 2 जीरो को उड़ा सकते हैं, सब गुना में रहना चाहिए, उड़ गया। अब 1% बच गया है मतलब बट्टा में 100 बच गया है, तो एक काम करिए, ये 5 है, 5 गुना कितना बचा 15, अब प्रतिशत का मतलब बट्टा में 100। अच्छा ये 10% नहीं 20%, 500 का 20% है, ध्यान दीजिएगा ये 20%, तो यहाँ 2 है यानी 2 बचा गुना 15 बचा, अब प्रतिशत मतलब एगो बट्टा में 100 बचा, ये 5 दूना 10 से एगो गया बचा, अब 1.5 यानी 1.50 लिख सकते हैं, ये हो जाएगा। आइए अगला सवाल 15 नंबर 2000 का 5% का 5% क्या होगा? ये कोनो बड़ा बात नहीं है, 2000 का 5% का 5% क्या होगा? प्रतिशत से आप 2 जीरो काट सकते हैं, और देखिए 2 जीरो कटा और ये 20 पचे हुआ, 20 पचे 100, 100 से ही प्रतिशत खत्म, बचा 5, 5 कहाँ है? ऑप्शन ए में। कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान था। हाँ ये बेसिक सवाल थे, ऐसे सवाल भी आपको ज्यादातर पूछे जाएंगे, तो इसको तैयार कर लेना है। हम अगला वीडियो में थोड़ा हार्ड लेवल के क्वेश्चन को लेकर आएंगे। ठीक है, चलिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।